डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी DILRMP। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी अहम विषय की गहराई में उतरेंगे। जरा एक सरकारी तहसील दफ्तर की तस्वीर अपने जहन में लाइए। हवा में सीलन, फाइलों के ऊंचे ऊंचे धूल भरे ढेर, पीले पड़ चुके पुराने कागज और पीढ़ियों से अपनी जमीन की हदों को सुलझाने का इंतजार करते हुए लोग। ये वो पुरानी व्यवस्था है जहां फाइलों के भारी बोझ ने पूरे सिस्टम को धीमा कर रखा था। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। भारत डिजिटल स्वराज के एक ऐसे नए युग में कदम रख रहा है जहां डिजिटल रिकॉर्ड्स का सीधा मतलब है ईज ऑफ लिविंग, यानी जीवन की सुगमता। चलिए इस बड़े बदलाव को बिल्कुल साफ और सरल शब्दों में समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल, आखिर ये विषय अचानक सुर्खियों में क्यों है? तारीख थी 31 दिसंबर 2025 और शाम के ठीक 5:09 का वक्त था जब भारत सरकार के ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने लैंडस्टैक के पायलट प्रोजेक्ट और ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स यानी GoRT को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। ये वो पल था जिसने भारत में भूमि प्रशासन की दिशा को पूरी तरह से आधुनिकता की ओर मोड़ दिया है। हमारे देश का ये विशाल भूमि प्रशासन का ढांचा, जो अंग्रेजों के जमाने के सेटलमेंट सिस्टम पर आधारित था, उससे बाहर निकलना कोई छोटा काम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। दफ्तरों के बाहर लंबी कतारों में लगने वाले उस थकाऊ इन-लाइन सिस्टम से निकलकर सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होने वाले ऑनलाइन सिस्टम तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, DILRMP की रूपरेखा। नए भारत के इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए 3 मजबूत स्तंभों को समझना बेहद जरूरी है। पहला है DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। दूसरा है ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और तीसरा है NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये सिर्फ लंबे चौड़े नाम या एक्रोनिम्स नहीं है, बल्कि ये एक पारदर्शी व्यवस्था की पूरी बुनियाद है। अब ये 14 का अंक क्या दर्शाता है? दरअसल ये 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक आईडी है, जिसे ULPIN कहते हैं। ये किसी भी जमीन के सटीक जियो कोऑर्डिनेट्स यानी भौगोलिक स्थिति पर आधारित होता है। इसे अगर एक पंचलाइन में कहें तो ये भू आधार है। जी हाँ, जमीन के लिए आधार कार्ड। अब हर जमीन की अपनी एक अनोखी और अचूक डिजिटल पहचान होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, लैंडस्टैक, एक डिजिटल समाधान। पुरानी और नई व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी व्यवस्था में जानकारी पूरी तरह से बिखरी हुई थी। कुछ राजस्व विभाग के पास, कुछ सर्वेक्षण विभाग के पास, तो कुछ पंजीकरण और स्थानीय निकायों के पास। एक छोटे से काम के लिए जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन नया सिस्टम यानी लैंडस्टैक एक सिंगल विंडो GIS आधारित इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। ये असल में एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है जो मालिकाना हक, भूमि के उपयोग और राजस्व रिकॉर्ड्स सबको बस एक क्लिक पर ले आता है। अब आते हैं भाग 3 पर, वैश्विक नीतियां या ग्लोबल पॉलिसी बोरोइंग। यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर भारत को लैंडस्टैक का ये ब्लूप्रिंट या खाका दुनिया के किन देशों से मिला? हमारी पॉलिसी रिसर्च की दिशा क्या रही? इसका जवाब है सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड। इन 3 देशों की बेहतरीन वैश्विक प्रथाओं को अपनाकर भारत ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो पूरी तरह से पारदर्शी, नागरिक केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार है। चलिए अब समझते हैं भाग 4, ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स यानी GORT का महत्व। भारतीय भूमि प्रशासन की सबसे बड़ी और पुरानी चुनौतियों में से एक रही है भाषा की उलझन। भारत का इतिहास बहुत विविध है। राजा टोडरमल के राजस्व सुधारों से लेकर अंग्रेजों के सेटलमेंट सिस्टम तक पूरे देश में भूमि से जुड़े शब्दों का एक बहुत बड़ा भाषाई अंतर पैदा हो गया। ग्लॉसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स यानी GoRT एक ऐसा रेफरेंस डॉक्यूमेंट है जिसे याशदा पुणे के को लैम के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ये स्थानीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और रोमन लिपियों में भूमि शब्दावली को एक समान बनाता है। सबसे अहम बात, ये राज्यों के अपने विशिष्ट शब्दों को हटाता नहीं है, बल्कि पूरे देश को एक ही सूत्र में बांधने का काम करता है। अब नजर डालते हैं भाग 5 पर, बदलाव लाने वाली तकनीकें। सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से अब कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर गौर करते हैं। भारत इस योजना में लगभग पूर्णता यानी नियर टोटल सैचुरेशन तक पहुंच चुका है। जरा इन विशाल आंकड़ों को सुनिए। 98.5% अधिकारों के रिकॉर्ड या ROR का डिजिटलीकरण हो चुका है।
95% कैडास्ट्रल या भूकर मानचित्र डिजिटल हो गए हैं, 89% सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को इंटीग्रेट कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, 23 करोड़ से ज़्यादा ज़मीनों को उनका अपना ULPIN मिल चुका है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अभूतपूर्व स्केल है। और अब हमारे इस सफ़र का आखिरी पड़ाव, भाग 6, सुशासन का भविष्य। इस पूरे अभियान का एक बहुत बड़ा कदम है ई-कोर्ट इंटीग्रेशन। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड्स को सीधे न्यायिक प्रणाली से जोड़ दिया गया है। हम सब जानते हैं कि भारत में भूमि विवाद दुनिया के सबसे बड़े और लंबे चलने वाले मुकदमों में से एक माने जाते हैं। ये नई तकनीकी पारदर्शिता न सिर्फ लिटिगेशन को काफी हद तक कम करेगी, बल्कि अदालतों में विवादों के निपटारे की गति को भी कई गुना बढ़ा देगी। इस पूरे डिजिटल अभियान के विजन को भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री कुणाल सत्यार्थी के एक शानदार कथन से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, हम एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स बना रहे हैं ताकि भूमि रिकॉर्ड्स जीवित दस्तावेज बन जाएं, जो नागरिकों को बिना किसी परेशानी के स्वचालित रूप से अपडेट होते रहें। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। मृत धूल फांकती कागजी फाइलों से निकलकर हर पल प्रासंगिक रहने वाले लिविंग डॉक्यूमेंट्स तक का एक सुनहरा सफर। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो दिमाग में जरूर आना चाहिए, अगर एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म खरबों रुपए की आर्थिक क्षमता को खोल सकता है और सही मायनों में डिजिटल स्वराज को जमीन पर उतार सकता है, तो हमारे इतिहास की और कौन सी ऐसी नौकरशाही और जटिल व्यवस्थाएं हैं जो इसी तरह के शानदार डिजिटल कायाकल्प का इंतजार कर रही हैं। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डिजिटल गवर्नेंस का यह भविष्य वाकई असीम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।